बिहार में बुलडोजर की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। शुरुआत दूसरे दौर की अगर बात मैं करूं कि बुलडोजर की रणनीति में जो बदलाव लाया गया है, उसके तहत पटना में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 26 मार्गों को मुक्त कराया जा रहा है। इसी तरीके से पूर्णिया में बड़े पैमाने पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो होगी। बनमनखी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। साथ ही पश्चिम चंपारण के लौरिया इलाके में भी बड़े स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई अभी देखी जाएगी। 7 दिनों का अल्टीमेटम है। इसके बाद दनादन कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और क्या क्या होगा, किस किस तरीके से होगा, बिहार के कहां कहां पर ये बुलडोजर पहुंचने वाला है और किस तरीके से कार्रवाई होने वाली है, ये रणनीति क्या होगी, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पटना में जिस तरीके से बुलडोजर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, चाहे वो गांधी मैदान हो, चाहे दानापुर हो, चाहे पटना सिटी हो, चाहे पटना जंक्शन का इलाका हो, चाहे बोरिंग रोड हो, चाहे बोरिंग कैनाल रोड हो, सब जगह पर अब बुलडोजर रफ्तार पकड़ने लगा है और 1 महीने के अंदर में सारे अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। ये ठान लिया है सम्राट चौधरी की अगुवाई वाले महकमे ने, ये ठान लिया है विजय सिन्हा की अगुवाई वाले महकमे ने और इस पर कार्रवाई भी बहुत जमकर हो रही है। पुलिस महकमा हर तरीके से बुलडोजर दस्ते के साथ मौजूद है और इसका असर दिख रहा है। अब कोई विरोध होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि विरोधियों को भी अब ये लगने लगा है कि भाई बचना है तो अतिक्रमण को हटा लो, नहीं तो हर्जाना भी देना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा और अपने अतिक्रमण को हटाने की जो कॉस्टिंग आएगी वो भी भरना पड़ेगा। तो ये एक वानगी है जो पटना में दिखाई दिया और उसके बाद दिखाई देने लगी पूर्णिया में। जी हाँ, पूर्णिया के बनमनखी में वहां पर भी अब एक नए तरीके की रणनीति बन रही है। जी हाँ, जिस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बढ़ते कदम हर गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, उससे अब आम लोगों में भी विश्वास जगने लगा है। अब तो जो बुलडोजर है वो ऑन डिमांड जाने लगा है। आपको सुनकर के थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये सच है क्योंकि दोनों मंत्रियों ने जो डिप्टी सीएम हैं, उन दोनों ने यह आदेश दे दिया है कि अगर कहीं से शिकायत आती है तो उस पर भी पूरी गंभीरता से विचार करना होगा। केवल प्रशासन और शासन के आदेश पर ही बुलडोजर नहीं चलेगा, बल्कि आम जनता के आदेश पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा और इसकी जो है कि भाई इसको तय करने की बात है और इसकी बिल्कुल ही आदेश दे दिया जाए, इसकी जो तसल्ली है वो कर दी जाए, इस तरह का आदेश भी मंत्रियों के माध्यम से दे दिया गया है। और यही वजह है कि पूर्णिया के बनमनखी इलाके में, जहां पर कि कुरवा कोसी माता मंदिर है और उस इलाके में लगभग 17 एकड़ जमीन है, सरकारी जमीन है, जहां पर कि पिछले 50 वर्षों से मेला लगता रहा है। मेले की जमीन है वो, जो कि सरकार ने आवंटित की है मेले के लिए, लेकिन पिछले कुछ समय से अब इस पूरे इलाके में, पूरी जमीन पर अब दबंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। वहां पर बाकायदा खेती की जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जब प्रशासन से की और ये मांग की कि भाई आपका बुलडोजर केवल गरीबों पर ही चलेगा, क्या आपका बुलडोजर केवल छोटे मोटे अतिक्रमणकारियों पर ही चलेगा, या फिर इन दबंगों के भी आप पूछेंगे कि भाई ये किस तरीके से अतिक्रमण करके यहाँ बैठे हैं। ये आवेदन मिलते ही, ये शिकायत मिलते ही विजय सिन्हा के विभाग ने, यानी कि राजस्व विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और अगले कुछ दिनों के अंदर उसके नतीजे भी सामने आएंगे और बुलडोजर को पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर में वहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आए, यानी कि ग्रामीणों के ऑन डिमांड पर बुलडोजर अब पहुंचने वाला है। बनमनखी में कोसी माता मंदिर जो है, वहां पर जो मेला लगता है, उस जगह को जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है दबंगों ने, उसको हटाने के लिए पहुंचने वाला है। और ऐसा ही नज़ारा कुछ पूर्णिया के जो पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण के लौरिया वाले इलाके में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। वहां पर ग्रामीणों ने जब कहा कि भाई हमारे इलाके में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रखा है, आप उसको भी हटवाइए,
उसके साथ ही महकमा जो है, जो राजस्व विभाग है, जो पुलिस महकमा है, वो हरकत में आता है और बुलडोजर को आदेश दे दिए जाते हैं कि जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने का काम आप शुरू करेंगे। हालांकि उससे पहले मानवीयता के आधार पर बहुत ठंड पड़ रही है, खुले आसमान के नीचे सोना ना पड़े, इसके लिए अतिक्रमणकारियों को 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप अपनी ज़मीन जो मानकर बैठे हुए हैं, जो अतिक्रमण कर रखा है, इसको आप खाली कर दें, नहीं तो कार्रवाई भी होगी और आपके खिलाफ मामले दर्ज भी किए जाएंगे, हर्जाना भी देना पड़ेगा और हर तरीके से आप परेशान होंगे। इसलिए बेहतर है कि अपने अगले 7 दिनों में अपना इंतज़ाम कर लें और अतिक्रमण को हटा लें और जहां भी जाना है चले जाएं, नहीं तो सीधे सीधे बुलडोजर आपकी संपत्ति जो है, जो अतिक्रमण करके ज़मीन पर आपने बनाई है, आपकी संपत्ति होगी, कुछ साजो सामान होगा, हर चीज़ जब्त कर ली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अल्टीमेटम दे दिया है। तो कुल मिलाकर के ये केवल बानगी है, पटना से लेकर के पूर्णिया से लेकर के पश्चिम चंपारण, सब जगह पर अब बुलडोजर की गड़गड़ाहट जो है वो सुनाई दे रही है। अब इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों का चुनाव किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, तो यही कैलेंडर है जहां पर जहां जहां कार्रवाई होनी है वहां पर पहले कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद बुलडोजर एक्शन में आएगा। और जिस तरीके से बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात की जाती रही है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर निशाना साधा जा रहा है कि वो माफियाओं से ज़्यादा छोटे मोटे अतिक्रमणकारियों को परेशान कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। और साफ तौर से जिस तरीके से माफिया की लिस्ट तैयार की जा रही है, 1421 माफिया ऐसे हैं जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके अलावा 1600 कुल माफिया ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगली रणनीति यही है कि इन माफियाओं के संपत्ति पर भी कब्जा होगा, इन माफिया की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही जो एक बड़ी रणनीति है वो ये है कि ऑन डिमांड भी बुलडोजर पहुंचेगा। अगर आम जनता ये दावा करती है या फिर सबूत देती है, साक्ष्य देती है कि उनके आसपास अतिक्रमण हो रहा है जिससे उन्हें परेशानी हो रही है, तो वहां भी बुलडोजर पहुंचेगा। यानी कि सरकार के साथ साथ जनता जनार्दन की डिमांड का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा और आगे इसी तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आएगी पूरे बिहार में। ये केवल पूर्णिया और पश्चिम चंपारण का मामला नहीं है, ये केवल पटना का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में इसी तर्ज पर बुलडोजर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।